Hi guys, welcome. This is your Sameer sir with the lecture number 1 of the topic called, टॉपिक का नाम बाद में ले लेंगे, टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टॉपिक का नाम भले ही मैंने लिख दिया है बट कर लेंगे, टॉपिक के नाम के बारे में बात कर लेंगे। थोड़ा सा क्लास 10th में चलते हैं, तो अगर आता है बाई चांस सॉल्व फॉर एक्स में आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो? तो बच्चे ने कहा सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3, और यहाँ पर बच्चा बोल देगा सर किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होता, सर इट इज नॉट रियल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर ये हो जाएगा कि आप बोलोगे किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, सर इट इज नॉट रियल। ये हमारी थी क्लास 10th। अब हम आ गए हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 को क्लास ने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1। जी हाँ, ध्यान से देखना बेटा, 3 इंटू -1 और एक सिंबल यूज करा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू, मेरे प्यारे बच्चों -1 की जगह सिंबल यूज करा आई स्क्वायर। जी हाँ, -1 की जगह एक सिंबल यूज करा आई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3i स्क्वायर, तो x बराबर हो गया अंडर रूट में 3 आयोटा स्क्वायर, x बराबर हो गया +-3 अंडर रूट के अंदर, और आई स्क्वायर का आई बाहर आ गया। ये क्या हो गया सर? तो सर ने आपको बताया कि -1 की जगह मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे आई स्क्वायर, ताकि आई अगर पूछा जाए तो वो होता है अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 मीन्स, पहले तो इसका नाम बता देता हूँ, ये इसकी मम्मी ने इसका नाम रखा हुआ है आयोटा। आयोटा इसका नाम है, और जहाँ पर ये आ जाता है ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक सिंबल होता है इमेजिनरी नंबर का। सपोज आप 4 दोस्त हो और एक लड़का आपकी क्लास में है, उसके आते ही आपने एक सिंबल बना लिया कि जैसे ही वो आएगा तो हम खांसेंगे, खांसने से मतलब हम उसका मजाक उड़ाएंगे। तो अगर हम खांसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, तो जैसे ही वो लड़का आया, 4 लड़के खांसे, तुमने उसका मजाक उड़ाया, उसे भी नहीं पता, क्लास को भी नहीं पता, बट तुम 4 लोगों को पता है कि तुमने उसका मजाक उड़ाया। तो वैसे ही ऐसा करना मत, जहां पर आयोटा लिखा होगा दैट विल बी इमेजिनरी नंबर। सर लास्ट ईयर हमने पढ़े थे रियल नंबर्स, इस साल हम पढ़ रहे हैं इमेजिनरी नंबर। इन दोनों के संगठन को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ध्यान से देखो पहले प्यार से, जहां पर आई नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए? आई। फॉर एग्जाम्पल सर व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल z, और z इज इक्वल्स टू होता है a प्लस आयोटा b। जो अकेला है और जिसके साथ आयोटा है, जो अकेला है उसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। अब z मत बोलो, आपके मुंह से निकलना चाहिए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसके साथ i जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टाइम हम इसमें और शॉर्टकट यूज करेंगे, इसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर कोई बोले व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z तो आप बोलोगे a, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आप बोलोगे b। क्योंकि आपने इमेजिनरी बोल दिया तो i आप हटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सड़क पे एक अंकल जा रहे थे 3, तो मैं इनको किस नाम से बुलाऊंगा? अगर मैं 10th में हूं
तो मैं इन अंकल को बोलूँगा रियल नंबर। जी हाँ, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। मैंने आपसे कहा इनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बुलाओ, इनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बुलाओ। तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाला पार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इमेजिनरी पार्ट होना ज़रूरी होता है, और क्योंकि इनके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो सर ये रियल नंबर है। मैंने कहा नहीं, आप इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बुलाओ। तो आप इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप इन्हें लिख सकते हो 3 + 0 आयोटा। जी हाँ, अब ये रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल पार्ट हो जाएगा 3 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा बेटा 0। कोई आपसे पूछे भाई तुम्हारे पास कितनी मर्सिडीज़ हैं, तो सीधा सीधा बोल देना 0 हैं, अभी 0 हैं, बाद में बढ़ जाएंगी, बट अभी 0 हैं। इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। अगर कोई दिक्कत आई हो इमीडिएटली मुझे रिवाइंड करो, फिर आगे बढ़ना। कहीं पर लिखा हुआ है 2 + आयोटा, तो आप इन्हें क्या बोलोगे बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों? 2 + आयोटा में सर दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं बोलूँ रियल पार्ट तो आप बोलोगे 2, अगर मैं बोलूँ इमेजिनरी पार्ट तो आई का कोफिशिएंट हो गया 1, अगर क्लास 7 है तो। अब कहीं पर ये आंटी जा रही थी, इन आंटी को देख के हम क्या बोलेंगे? कौन सी आंटी जा रही हैं? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर इज वॉकिंग ऑन द रोड। मैंने कहा प्लीज राइट इट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 - 7 आयोटा। जी हाँ, आप इसको लिख सकते हो 0 - 7 आयोटा। आई होप जो मैं कह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। अब दोबारा अगर आगे बढ़ना है तो पहले पीछे का जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। आपसे किसी ने बोला सर i इज इक्वल्स टू अंडर रूट में -1, ये होता है इमेजिनरी। जय माता दी। कोई बोलता है आई स्क्वायर सर, तो आई स्क्वायर होता है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये होती है मेरे बच्चों रियल। अब बच्चे ने कहा क्या आई और आई स्क्वायर आएगा? मैंने कहा नहीं, आई क्यूब भी पूछा जा सकता है। अब आई क्यूब के लिए मैं रफ स्पेस में आ रहा हूं। आई क्यूब को मैंने लिख दिया आई स्क्वायर इंटू आई। करने का तरीका है, आई स्क्वायर की जगह मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आई, तो ये हो गया -i। आई क्यूब क्या होगा बेटा? -i। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, तो आई क्यूब इज -i और -i आ गया, तो आप कौन हो? इमेजिनरी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसने हमसे पूछा सर i की पावर 4 क्या होगा? i की पावर 4 के लिए भी मैं यहाँ आया। i की पावर 4 होगा आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ये आ गया 1, तो आई की पावर 4 होता है 1, विच इज कंप्लीटली रियल, विच इज कंप्लीटली रियल। अगर क्लास 7 है तो मैंने से पूछा गया आई की पावर 5। आई की पावर 5 को ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाए। आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकता हूँ। अगर मुझे भागना हो तो मैं आई की पावर 4 की सीधी वैल्यू बोल दूंगा, नहीं तो आई की पावर 4 को लिख दूंगा आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर होता है -1 का होल स्क्वायर इंटू आई, 1 इंटू आई। जय माता दी आई। तो आई की पावर 5 हो गया आई। क्लास बोलेगी सर ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। क्या हो गया सर? इमेजिनरी पार्ट। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है आई की पावर 6, आई की पावर 7, आई की पावर 8, आई की पावर 9 और आई की पावर 10 तक कृपया करके खुद से सिंप्लीफाई कर लो। अभी यहीं मुझे पॉज करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आई की पावर 6, जब भी पावर इवन होती है तो वो रियल पार्ट होता है, पावर ऑड होती है तो वो
इमेजिनरी पार्ट होता है, बट पावर ऑड में नेगेटिव भी आ सकता है और पावर ऑड में पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए कोई ऐसा रटना मत, टॉपिक को पहले समझना। अब दोबारा आपसे पूछा गया व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मम्मी जी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथ्स में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट ऑफ z बराबर है a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर है b। अब मम्मी ने पूछा क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी ने पूछा क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ध्यान से देखना, चिड़िया उड़ तोता उड़ इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी उड़ा दो। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? मेरी क्लास ध्यान से सुनना, तो मेरी क्लास जब देखेगी तो मेरी क्लास बोलेगी मम्मी अभी जो आपने दी हैं, अभी जो पोर्शंस दिए हैं उनमें से सिर्फ ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है? a प्लस आयोटा बी। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। डजंट मीन्स कि ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं। तो हम इन्हें मम्मी क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो बेटा आपकी 9th क्लास आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, हम इसे रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी आई से नीचे भी आई से, तो आ गया i अपॉन आई स्क्वायर, तो आ गया i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हमारा आ गया -i। अब -i भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, हम इसको लिख देंगे 0 माइनस आयोटा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो और इस वाले नंबर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर चाहो तो बच्चे ने कहा सर सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i, क्योंकि नीचे प्लस था इसलिए किससे मल्टीप्लाई करा? माइनस से। तो जब माइनस से करा तो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्या होती है? -1, तो दैट विल बी 2 माइनस 3i अपॉन 4 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है मम्मी -1, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 तो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13, ये हो जाएगा 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13 आयोटा। ये मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। मम्मी, मम्मी मीन्स गॉड। देखो अगर अपने मम्मी पापा की आप लोग इज्जत नहीं कर सकते हो तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। कई बार क्या ऋषि वाल्मीकि ने मरा 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 करते करते राम 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 हो गया, पता नहीं चलता। अगर आपको भगवान के नाम को लेके कंफ्यूज्ड हो, अल्लाह के नाम को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो आप अपने माँ बाप का नाम ले लो, तुम्हारे लिए वही लिविंग गॉड्स हैं। अगर आपने उनकी सेवा कर ली, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो ना, तो आईआईटी तो क्या अपना खुद का आईआईटी कॉलेज खोल लोगे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर बुरा लगे तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये हो गया, इसमें a हो जाएगा मम्मी 2/13 और b हो जाएगा -3/13 अगर क्लास 7 है तो। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लाया, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो दैट विल बी 4। आई स्क्वायर की वैल्यू झपट्टे से डाल देना -1 प्लस 4 आयोटा, तो क्या होगा 3 प्लस 4 आयोटा। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया a प्लस आई बी की फॉर्म में, एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
सो अब आई होप कि मैं समझा पाया हूँ कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान से, दिस इज z, a प्लस आयोटा b। बच्चे ने कहा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, तो मैंने कहा फिर ये z1 हो जाएगा, मैं लिख दूंगा z2, c प्लस आयोटा d। थोड़े से पंगे लेते हैं, अगर बंदों को नाम से बुलाओ तो उन्हें अच्छा लगता है। जो a है, जो b है, जो c है, जो d है, जो a है वो है रियल पार्ट ऑफ z1, जो b है वो है इमेजिनरी पार्ट। गलत बात नहीं करेंगे, ध्यान से, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, जो c है वो है रियल पार्ट ऑफ z2, जो d है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अगर मेरी क्लास को ये समझ आया है तो। बच्चे ने कहा सर लेट्स डिस्कस सम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पहला ऑपरेशन जो मैंने बोला एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैंने बोला सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने आपको तीनों नहीं पढ़ाए, आप चाहो तो मुझे पॉज करके खुद से कर सकते हो। एक बार खुद से मेरे को पॉज करो और एडिशन सब्ट्रैक्शन खुद करने की कोशिश करो। तो बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने कहा सर एडिशन में लेट्स से z1 प्लस z2 करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। मीन्स a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d है, ब्रैकेट खोल लो, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, a में ऐड हो जाएगा a प्लस c एक साथ रियल पार्ट, और सर ये जो इमेजिनरी पार्ट है i कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा b प्लस d। क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ? व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एडेड, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाता है। ऐसा ही होगा सब्ट्रैक्शन का केस, z1 माइनस z2 अगर होता है a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d, सो इट विल बी a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट माइनस होगा, a माइनस c एक साथ, प्लस आयोटा कॉमन, अंदर बचेगा b माइनस d। रियल पार्ट में रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपल है, एक बार ऐसे कराना ज़रूरी है। हाथ के हाथ मुझे पॉज करते हुए चलो और ये प्रॉपर्टीज़ और ये ऑपरेशंस लिखते हुए चलो। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। z1 इंटू z2, a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। अगर क्लास 7 है तो इसको आगे करेंगे। हमारे पास z1 इंटू z2 है, a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। तो ये जो a है ये मल्टीप्लाई होगा c प्लस आयोटा d से, प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई होगा c प्लस आयोटा d से। मुझे पॉज करो खुद करो, पॉज करो खुद करो। ये क्या होगा, ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस आई इंटू आई स्क्वायर बी डी। झपट के कर देना कि आई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे हम -1। तो मेरे प्यारे बच्चों ए सी प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आई, अंदर बचेगा ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी।
क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हमने डाली है -1। लिखते हुए थोड़ा ध्यान देंगे, ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट एक साथ प्लस इमेजिनरी पार्ट एक साथ, ये आ गया Z1 इंटू Z2। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैंने बोला Z1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, Z2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, Z3 इज इक्वल्स टू 11 + 6 आयोटा। मैंने आपसे बोला फाइंड A Z1 + Z2, B Z1 minus Z2, C 2 times Z1 plus 3 times Z3, D Z1 plus Z2 into Z3, E Z1 plus 2Z2 minus 10 times Z3। ये मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का होमवर्क देके जा रहा हूँ। अगर जाने से पहले ये वाला पार्ट मैं आपको करा देता हूँ। Z1 plus Z2 बोला गया तो Z1 आ गया 3 + 4 आयोटा प्लस Z2 आ गया 1 माइनस आयोटा इंटू Z3 आ गया 11 + 6 आयोटा। हो सकता है करते हुए मुझसे गलती हो जाए। बड़ा ब्रैकेट है अभी, 3 + 4 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू 11 + 6 आयोटा। 3 + 1 होगा 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 11 + 6 आयोटा। 4 मल्टीप्लाई होगा 11 + 6 आयोटा का प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 11 + 6 आयोटा से। 44 + 24 आयोटा प्लस 33 आयोटा प्लस 18 आयोटा स्क्वायर। बोल बोल के करने से थोड़ा सा ठीक रहता है। 44 आयोटा स्क्वायर जो मुझे दिख गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस 18 इस तरफ कर दिया प्लस हमारा क्या था 24 + 33, एडिशन सब्ट्रैक्शन वीक है मेरा, 4 और 3 7, 3 और 2 57 आयोटा। 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, 3 में से 1 जाएगा 26 + 57 आयोटा। ये हमने निकाल दिया Z1 + Z2 इंटू Z3। बड़ा ही मस्त चैप्टर है, बड़ा ही इजी चैप्टर है, बट इस चैप्टर को ढंग से फॉलो करना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसकी मदद से आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो आराम से कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। जय माता दी। थैंक यू।